बंदी आजाद हो चुका है। ये बताते कि ये इन्होंने नॉन मेडिकल बीएससी की हुई है, बताते कि ये साइंस के स्टूडेंट हैं और ये बताते कि ये शैतान को एक कहानी मानते, दुष्ट आत्माओं पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। इनका ये मानना था कि गॉड तो है, अच्छा भी इंसानों के साथ परमात्मा ही करता है, परमेश्वर करते हैं, और बुरा भी इंसानों के साथ परमेश्वर ही करते हैं। ये बच्चा जो बीएससी नॉन मेडिकल बीएड है, और जैसे सिस्टर ने बताया है, हमारे इतने 3 साल से हालात इतने, हमारी पूरी ज़िंदगी नर्क हो चुकी थी। और हम बाबों के तर्कशीलों के बड़े पास 6 महीने जाते, 6 महीने बाद एक ही बात देते थे भी जो तुम्हारा बेटा है वो जान के करता है, उसका किसी फ्रेंडशिप है किसी लड़की के। तो हम बड़े परेशान थे, बच्चों का पता होता है हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी मैं बता नहीं सकता, नर्क था, हमारी मौत थी बस। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं ये शैतान की बातों को कभी नहीं मानता था। मैं कहता था ये कुछ भी नहीं होता। आप साइंस के स्टूडेंट? हाँ जी सर। तो आप ये सोचते थे कि दुष्ट आत्मा नहीं होती। मैं यही सोचता था कि जो कुछ करता है परमेश्वर ही करता है, अच्छा भी वो करता है, बुरा भी वो करता है। ऐसे आपका दिमाग था कि भगवान परमात्मा जो है वो करता है? हाँ जी, हाँ जी। पापा जी, मैं 3 साल जब पहली बार मेरे सामने हालात आया, मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, है ना? आप सोचो कि कल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आप जानते ना साइंस ऐसी बातों को नहीं मानता, तो आप पर ब्लैक मैजिक हो गया, दुष्ट आत्मा आने लगा। सबसे पहली बार मेरे सामने कोई भी नहीं था और मेरा गला ये पकड़ा गया। अच्छा, ऐसे हुआ? मैं गिर पड़ा और मेरे बहुत मुश्किल से बचा उस समय। तब मैं इन चीज़ों को मानने लगा। ऐसे होता है कुछ। इस भाई का नाम बलराज है और ये परिवार साथ ही में इनके मदर और फादर हैं, और इसका साथ ही में ब्रदर और कज़न ब्रदर हैं, और अपोस्टल जी ये परिवार फाजिल्का के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इस भाई के बलराज ब्रदर के जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया है। ये बताते कि ये इन्होंने नॉन मेडिकल बीएससी की हुई है, बताते कि ये साइंस के स्टूडेंट हैं और ये बताते कि ये शैतान को एक कहानी मानते, दुष्ट आत्माओं पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। इनका ये मानना था कि गॉड तो है, अच्छा भी इंसानों के साथ परमात्मा ही करता है, परमेश्वर करते हैं, और बुरा भी इंसानों के साथ परमेश्वर ही करते हैं। शैतान को ये बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं मानते थे। इनका मानना था कि दुष्ट आत्माएं दुनिया पर नहीं होती, लोग एक्टिंग करते, लोग पखंड करते। और ये बताते कि 3 साल पहले जब इनके जीवन में हालात आया तो उस समय इन कैसे हालात के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला। ये बताते कि 3 साल पहले दुष्ट आत्माओं ने इस भाई के जीवन में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये बताते कि हद से ज़्यादा इनको गुस्सा आता था। ये अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से घर में अशांति जैसा माहौल बन जाता था। ये बताते कि छोटी सी बात से इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। ये बताते कि लड़ाई करने के बाद इनके मन में सुसाइड करने की बातें चलती थी, और बताते कि ये गुस्से में आकर अपने माता पिता को गालियां भी निकालते थे, और बताते कि हर रोज लड़ना इनकी आदत बन चुका था। और इसके अलावा इनको 3 साल से दिमागी दौरे भी पड़ने शुरू हो गए, बुरी बुरी सोचें इनके मन में चलती रहती थी, लगातार गलत विचार इनके मन में चलते रहते थे। बताते कि अपने बेटे की इस हालात को लेकर इनके माता पिता भी बेहद दुखी थे, बेहद परेशान थे, और इनके फादर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया,
लेकिन इलाज करवाने के बावजूद भी कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। ये बताते कि फिर ये दुखी होकर, परेशान होकर इस हालात में अलग अलग बाबाओं के पास, तांत्रिक के पास भी गए, लेकिन वहां पर जाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिला। ये बताते कि लगातार इनके माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर दिन रात परेशानी में रहते थे, लगातार दुखी रहते थे। ये बताते कि वैसे तो ये 2022 से ही प्रभु को जानते, लेकिन ये कुछ समय वहाँ फाजिलका जलालाबाद में लोकल अपने एरिया में चर्च जाते थे, लेकिन वचनों का सही ज्ञान, अच्छी जानकारी इनके पास ना होने के कारण ये भाई अपने जीवन से, इस बुरे हालात से, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आज़ादी नहीं पा रहे थे। दिन ब दिन इनके हालात बिगड़ते जा रहे थे, हद से ज़्यादा इनके घर में क्लेश बढ़ रहा था। बताते कि फिर जब पहली बार अपोस्टल जी अप्रैल 2022 को ये मिनिस्ट्री में आए, तो तब पहली बार जब मास प्रेयर हो रही थी तो इस भाई पर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, जिसका हमारे पास सीन अवेलेबल है। कौन है शैतान? कौन है? ओ, इसका मौत का पैगाम हूँ मैं। क्या है तू? इसका मौत का पैगाम हूँ उस बच्चे का। अच्छा, मौत का पैगाम है। क्या है तू? क्या है? ओ मक्खी है तू, पता है ना तुझे? इधर आ, मेरे आ गया थोड़ा, इधर खड़ा जा। चल, क्या करता है ये आपको? इधर लाओ इनके परिवार को, इधर लाओ उनके परिवार को, खिलाओ, इधर जाओ। क्या करता है ये? जी ऐसे ही करता है घर में। हाँ, ये ऐसे जैसे ऐसे कर रहा है। मैं इसका खून लेने आया हूँ, मेरे किसी को भेजा है, मैं बड़े वाला बाबा हूँ, मैं इसकी जान हाँ। लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो हमें बहुत परेशान करता है। 2-2 घंटे, क्या है? 2-2 घंटे थोड़ा हमको परेशान करता ऊंचा नहीं है। बोलना, सुबह भी कितनियां करता है, बढ़ेगी शाम तुझे? को भी करता है। हमारी नींद खराब कर रखी है। तुझे आने नहीं दूंगा मैं, मेरा परमेश्वर है। चल, छोड़ उसकी बॉडी को, छोड़। और जितने मर्जी हो शैतान, तुझे पता ना कौन हूं मैं? जानता हूँ, अच्छी तरह से देखता हूँ तुझे भी ऑनलाइन। कौन हूं? अरे तुझे देख देख कर तो आया हुई है। कौन हूं मैं? तो बोलने से उससे वो टूटता नहीं है मुझसे। वो कहता है ना, टूटता नहीं है मुझसे। चल शैतान, छोड़ दो, कुछ नहीं है, मक्खी है। अरे ना तेरा सुनहरी बालों वाला खड़ा है इधर। खड़ा है ना वो, तो वो चालेगा तुझे जब मैं मारूंगा। बड़ा वो। चल आउट, बोल रहा हूँ मैं। निकल जा इसकी जिंदगी से, गंदी बुरी आत्मा, आउट। चल आउट, उखड़ उसके दिमाग से, सोच से, बॉडी से, नस नस से तुझे तोड़ रहा हूं। चल, उखड़ और टूट, आउट, मैं तुझे फोन लगाऊंगा। आउट, 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 उखड़, चल आउट। तुझे पूरा इसके शैतान बॉडी से, अंग अंग से, सोच से उखाड़ता और निकल। अभी गिरेगा तो देखना, गिरेगा क्या तो ऐसा गिरेगा कि दोबारा इसके अंदर नहीं आएगा। अरे इसकी आंखों का मैंने दृष्टि छीन ली है, इस बच्चे की दृष्टि चल। छीन ली है, इस बच्चे का मैंने और वापस छाती ले छीन लेंगे ली है। शैतान, तुझसे तू वापस ले कैसे लेंगे। पाएगा? चल आउट, शट आउट, जो भी है तू, चल। तुझे हुक्म देता हूं, गंदी आत्मा, उखड़ जा इसके शरीर से, उखड़, उखड़। तुझे सामर्थ के साथ उखाड़ता हूं इसके शरीर से। चल सुधार, आउट, उखड़ और टेक घुटने खुदा के सामने और बोल के मुझे क्षमा कर दो, दोबारा नहीं आता। चल, ये देख सामर्थ, तेरी एक भी बात को ना मैं मानता हूं ना कभी मानूंगा।
चल टेक घुटने और निकल। टेक 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 उसके सामने घुटने, गंदी आत्मा टेक। ये देखो स्वर्गदूत काम कर रहे हैं इसको, देखो ये देखो नीचे जा रहा है। चल चल चल, क्षेत्रपाल कुछ भी नहीं है, कलयुग का राजा हूँ मैं। कलयुग का राजा है तो तेरी ऐसी की अरे तुझे मारने वाले कम हो जाएंगे, मुझे मारने वाले बढ़ेंगे। तो ये आज घुटने टेकेगा और गिरेगा और दोबारा कहेगा मुझे छोड़ दो। ये देखो घुटने गिर रहे हैं इसके, देखो टूट रहा है, टूट 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 टूट। ओ सारा चल बंद अपनी जबान और गिर, चलाओ। टूट 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 टूट, गंदी बुरी आत्मा टूट 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 टूट, यीशु नाम से टूट। टच 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 इन जीसस, टच टच, टूट टूट पूरा टूट शैतान। रे सारा रे सौर टूट पूरा टूट शैतान, टूट 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 टूट। चल दोबारा नहीं आना, निकल इसके शरीर से, निकल 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 इसकी बॉडी से, आउट। ठश ठश, टूट पूरा इसके शरीर से शैतान, टूट पूरा इसकी बॉडी से, उठ पूरा टूट शैतान, इधर देख, टूट पूरा इसके शरीर से, टूट फ्री इन जीसस। गंदी आत्मा निकल रही है इसके शरीर से, उखड़ रही है इसके शरीर से, उखड़ रही है आत्मा, उखड़ रहा है शैतान इसके शरीर से, उखड़ रहा है शैतान इसके शरीर से, उखड़ रहा है इसके शैतान शरीर से, उखड़ रहा है। टच, ये देखो, टच नेम जीसस, आउट आउट, फ्री फ्री फ्री। फ्री फ्री नेम जीसस। खुदाबंद ये आजाद हो चुका है, इस गंदी बुरी आत्मा सारी इसके शरीर को छोड़ चुकी है। फ्री 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 फ्री। तो टेस्टमनी में अभी हमने ये सुना कि कैसे ये कितना पढ़ा लिखा बच्चा है। हाँ, कितना पढ़े हो बच्चे तुम? जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह दी। जय मसीह की। कलीसिया, ये बच्चा जो बीएससी नॉन मेडिकल बीएड है, और जैसे सिस्टर ने बताया हमारे इतने 3 साल से हालात इतने, हमारी पूरी ज़िंदगी नर्क हो चुकी थी, और हम बाबों के तर्कशीलों के बड़े पास 6 महीने जाते, 6 महीने बाद एक ही बात देते थे भी जो तुम्हारा बेटा है वो जान के करता है, उसका किसी फ्रेंडशिप है किसी लड़की के। तो हम बड़े परेशान थे, बच्चों का पता होता है हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी मैं बता नहीं सकता, नर्क था, हमारी मौत थी, बस हम मरने वाले थे। हमारा एक इसका दोस्त है, उसने हमें बताया पापा जी अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, और 7/4/2022 में हम पहली बार इस मिनिस्ट्री में आए। तो कलीसिया, जिस दिन मैं मिनिस्ट्री इससे आए हूँ, प्रभु की मौज ही मौज है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गाड़ी लेते लेते 7-8 साल हो गए मैं गाड़ी नहीं ले पाया, और 5वें महीने में रिटच गाड़ी चलती ले ली। और इसके जो टेट पास हुआ, इतना बीमार था, इसके जो साइंस और मैथ का एग्ज़ाम था जो अब चंडीगढ़ में, बहुत बीमार था। और प्रभु का हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारी मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट में सिलेक्शन कर दी है। हम पूरी
टीम का, पापा जी का दिल से मन से धन्यवाद करते हैं और प्रभु यही बोलते हैं प्रभु के आगे परमेश्वर सबको आशीष दे। और कोई ब्लेसिंग की बात है इनकी, कोई जॉब वगैरह की? जी पापा जी। हाँ और जॉब की पापा जी ब्लेसिंग हो चुकी है। उसे बताओ। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह की सब कलीसिया को। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं ये शैतान की बातों को कभी नहीं मानता था। मैं कहता था ये कुछ भी नहीं होता। आप साइंस के स्टूडेंट हो? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप ये सोचते थे कि दुष्ट आत्मा नहीं होती। मैं यही सोचता था कि जो कुछ करता है परमेश्वर ही करता है, अच्छा भी वो करता है, बुरा भी वो करता है। ऐसे आपका दिमाग था कि भगवान परमात्मा जो है वो करता है? हाँ जी, हाँ जी। पापा जी मैं 3 साल जब पहली बार मेरे सामने हालात आया, मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, है ना? आप सोचो, मेडिकल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आप जानते ना साइंस इन ऐसी बातों को नहीं मानती, तो आप पर ब्लैक मैजिक हो गया, दुष्ट आत्मा आने लगा। सबसे पहली बार मेरे सामने कोई भी नहीं था और मेरा गला ये पकड़ा गया। अच्छा, ऐसे हुआ? तो मैं गिर पड़ा और मेरे बहुत मुश्किल से बचा उस समय। तब मैं इन चीज़ों को मानने लगा। ऐसे होता है कुछ। फिर जब आप ठीक हो गए तो अभी आप ब्लेस हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहते हैं उसको, अभी आपको जॉब मिल गई है? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब मिली है टीचर की। टीचर की तारीफ करो। पापा भी गवर्नमेंट जॉब, तो ये ब्लेस हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सोच रहे थे ना कि जीवन ही खत्म होने वाला था? मैं ऐसे पापा जी जब पहली बार मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि तू इस जगह चर्च में जाकर ठीक हो सकता है, उससे पहले मेरी जो जिंदगी थी कुछ चंद दिनों की रह गई थी पापा जी। ऐसे लग रहा था। सोचो, तो परमेश्वर ने इसे जीवन दिया ना। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से जोर से जोर से जोर से करो तारीफ। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।